हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर की आज की क्लास में। आज हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? इंग्लिश ग्रामर से। और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर का जो पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। कौन सा टॉपिक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई किसी व्यक्ति को बोलने में परेशानी हो रही है तो उसकी क्या चल रही है? स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी मतलब शब्दों को बोलना और अच्छे से उसका उच्चारण कर पाना, वही क्या है? हमारी स्पीच। हमको कोई भी क्या दे दिया जाता है? लेटर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप आज स्पीच दीजिए, मतलब एक भाषण, एक लेक्चर दीजिए। तो वो जो लेक्चर होता है, वो जो स्पीच होती है हमारी, जो कागज पे लिखा हुआ होता है, उसको क्या करना होता है? बोल के सबको सुनाना होता है। तो जब हम लिखी हुई चीज को पढ़ लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीच। जो स्पीच होती है वो किस फॉर्म में लिखी होती है? सेंटेंस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सेंटेंस के फॉर्म में। सेंटेंस मतलब, सेंटेंस का क्या मतलब होता है? सेंटेंस का मतलब वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना कि वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना कि वो एक कंप्लीट अर्थ दे, कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट अर्थ दे, है ना? बिल्कुल। तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, हर सेंटेंस के पास हर सेंटेंस के पास अपना खुद का अपना खुद का सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि और साथ के साथ इसके अलावा सेंटेंस के पास खुद का फुल स्टॉप भी होता है। कोई भी एक लाइन लिखी हो, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। वो वर्ड्स अगर सही वे में अरेंज किए जाएं तो वो अपना एक मतलब दिखाते हैं, अपना एक मतलब शो करते हैं। और उसको हम क्या कह देते हैं? सेंटेंस कह देते हैं। हर सेंटेंस का खुद का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है और खुद का ऑब्जेक्ट होता है। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, वो भी हम पढ़ेंगे किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है। और साथ के साथ हर सेंटेंस का खुद का फुल स्टॉप भी होता है। क्या होता है? खुद का फुल स्टॉप भी होता है। जिसका फुल स्टॉप नहीं होता उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं क्लॉज। क्या नाम दे देते हैं? क्लॉज। ठीक है। पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जोसेफ इज कुकिंग ब्रेकफास्ट। जोसेफ इज कुकिंग ब्रेकफास्ट। एक तो सेंटेंस मैंने लिखा ये, और एक सेंटेंस में लिखता हूं
रोहित इज my friend and he is very polite। तो यहां पे हम देखते हैं कि जोसेफ क्या है, नाउन, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग क्या है हमारी, मेन वर्ब, और ब्रेकफास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, और खुद का क्या है, फुल स्टॉप भी है। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस का खुद का सब्जेक्ट भी है, ठीक है, जो कि क्या है, नाउन, ठीक है क्या है ये सब्जेक्ट सेंटेंस का, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, और साथ में एक फुल स्टॉप। तो ये तो क्या कहलाता है, एक सेंटेंस। लेकिन यहां की बात की जाए तो यहां क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ठीक है, माय क्या है यहां पे, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है यहां पे, नाउन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, कंजंक्शन, और उसके बाद क्या है, ये क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन, यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन, और इज क्या है, वर्ब, ठीक है, वेरी क्या है, ये है हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, नाउन, ठीक है। तो यहां पे एक बात सीधी सीधी हम देख सकते हैं कि यहां से लेके रोहित इज माय फ्रेंड, ये पूरा सेंस दे रहा है अपने आप में कि रोहित क्या है, मेरा दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी एक सेंटेंस लिखा है। तो मतलब यहां पे दो सेंटेंस है, नहीं, ये दो सेंटेंस नहीं है, ये दो क्या है, क्लॉज है, क्या है, क्लॉज, क्योंकि यहां से यहां तक लग तो ये सेंटेंस रहा है, लेकिन इसका खुद का फुल स्टॉप नहीं है। यहां से यहां तक भी लग तो ये सेंटेंस रहा है, लेकिन इसके पास इसका खुद का फुल स्टॉप नहीं है। ये जो फुल स्टॉप है, ये है हमारा यहां से लेके और यहां तक का जो सेंटेंस है उसका फुल स्टॉप है ये, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। जबकि यहां पे ये जो दिख रहे हैं, रोहित इज माई फ्रेंड एंड ही इज वेरी पोलाइट, ये क्या है, पूरा का पूरा, ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो कंजंक्शन कर रहा है। तो अपन ने जो भी यहाँ पे लिखा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ये किस में आते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। किस में आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। समझ में आया, देखो वापस से एक बार आप लोग इसको अगर लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो पहले हम इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखो, रोहित क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, एंड भी क्या है, एक वर्ड है, हिज भी क्या है, एक वर्ड है, फ्रेंड्स एक वर्ड, ठीक है, आर वर्ड,
वर्किंग भी वर्ड, वेरी भी वर्ड, और हार्ड भी क्या है, एक वर्ड। जब तक हमको ये नहीं पता चलता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है और कौन क्या कहलाता है, तब तक हम हर शब्द को क्या कहेंगे, मतलब हर वर्ड को हम वर्ड के रूप में जानेंगे, क्योंकि हमको इतना तो पता ही है कि ये क्या है, वर्ड है। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस बेस पे हम लिख सकते हैं सेंटेंस की सबसे छोटी, या कहें तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, वर्ड। ठीक है, अब हम इस पे वापस आते हैं। रोहित कौन सा वर्ड है, ये एक तरीके का नाउन है। क्या है, नाउन। एंड क्या है, कंजंक्शन है। भाई जब मैं आपको इन सब की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, इन सब के मतलब समझा दूंगा, तब आप भी सच में इनको पहचान पाओगे कि एक्चुअल में ये जो वर्ड्स है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, हिज क्या है यहाँ पे, हिज है यहाँ पे एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, नाउन। आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्किंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। वेरी क्या है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, और हार्ड भी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो जब हम शब्दों को उनकी एक्चुअल फॉर्म में पहचान पाए, वो साइंस, वो विज्ञान जिसकी मदद से हम हर शब्द को उसके एक्चुअल फॉर्म में पहचान पाए कि हर शब्द क्या क्या है इनमें से। पहले जब तक हम नहीं जानते तब तक तो हमारे लिए ये सब क्या है, वर्ड है। लेकिन जब जान जाए और हम इसको उनके एक्चुअल फॉर्म में पहचान जाए, तो वो विज्ञान ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कि डेफिनेशन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बारे में देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो साइंस है जिसमें किसी सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड को उसकी रियल फॉर्म में पहचाना जा सके। रियल फॉर्म कह लो या फिर वास्तविक रूप में पहचाना जा सके। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर्स में 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। ठीक है, एक्चुअल में ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अगर हम डिटर्मिनर को अगर अलग से इंक्लूड करें तो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं।
वरना ये कितने कहलाते हैं, 8 ही होते हैं ये। ठीक है, देखो कौन कौन से है वो 8। पहले आप लोग ये उतार लो, उसके बाद ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं हम। वैसे तो सबसे बेस्ट है मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ, जब मैं समझाने लगूं तो समझ लेना। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास नाउन, दूसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोनाउन, तीसरे नंबर पे आता है वर्ब, फोर्थ नंबर पे आता है एडवर्ब, फिर पांचवें नंबर पे आता है एडजेक्टिव, छठे नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, और फिर क्या आता है हमारे पास 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन। तो ये टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन 8 का ले लेते हैं। जैसे नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब है नाम या किसी का भी नेम, किसी का भी नेम क्या होता है, नाउन। प्रोनाउन कौन होता है, नाउन का प्रोवर्जन, है ना। किसका प्रोवर्जन, नाउन। नाउन का प्रोवर्जन क्या होता है, प्रोनाउन। लिखा है ना यहाँ पे प्रो नाउन। नाउन का प्रोवर्जन कैसे, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, और नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। तो ये रिप्लेस किसको करता है, रिप्लेस द नाउन, नाउन को रिप्लेस कर देता है। जहां पे रोहन आना था, जहां पे, है ना, जहां पे कमलेश आना था, जहां पे कमल आना था, जहां पे मोहन आना था, वहां पे कौन आएगा, ही। ठीक है, और जहां पे जूलियट आनी थी, ठीक है, जहां पे रिया आनी थी, जहां पे प्रिया आनी थी, जहां पे सीमा आनी थी, ऐसा कुछ भी आना था, वहां पे क्या जाता है, शी। जहां पे मार्कर आना था, जहां पे डस्टर आना था, जहां पे व्हाइट बोर्ड आना था, जहां पे डोर आना था, जहां पे लाइट आनी थी, वहां पे क्या जाता है, इट। तो ये क्या काम करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, फिर देखो वर्ब की बात आई, तो नाउन या प्रोनाउन जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वह वी फॉर वर्ब और वी फॉर वर्क, वी फॉर वर्ब और वी फॉर ही क्या है, वर्क। ठीक है, तो वर्ब ही क्या है, वर्क है। वर्ब ही क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, तो वर्ब कह लो या एक्शन कह लो, वही क्या है हमारा, वर्ब। उसके बाद एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वो है जो वर्ब को क्वालिफाई करे। किसको क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे। और किसको, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। और किसको, और क्वालिफाई करे, सेंटेंस को। किसको क्वालिफाई करे, सेंटेंस को, एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद एडवर्ब को। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। फिर देखो आगे,
आती है बात एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम करता है? ये नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। क्वालिफाई का मतलब क्या? उसके बारे में कुछ बताना। जब भी हम क्वालिफाई वर्ड को यूज में लेंगे, क्वालिफाई का मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये इसको क्वालिफाई मतलब ये इसके बारे में कुछ बताता है। जैसे मैंने कहा नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई। जैसे किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? उस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना। ठीक है, जब हमें किसी भी एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होता है तब हम वो एग्जाम क्या कर लेते हैं? क्वालिफाई। वैसे ही नाउन के बारे में किसको सब कुछ पता होता है? एडजेक्टिव को। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर देता है? एडजेक्टिव। ठीक है, फिर देखो प्रीपोजिशन की बात आई, तो जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन के बीच में नाउन एंड नाउन, ठीक है, दो नाउन के बीच में क्या बता दे? रिलेशन। तो वही क्या होता है? प्रीपोजिशन। रिलेशन का मतलब है एक नाउन के रेस्पेक्ट में दूसरे नाउन की पोजीशन क्या है। ठीक है, वो किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। ठीक है, जब एक नाउन के रेस्पेक्ट में दूसरे नाउन की हमको स्थिति पता पड़ जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। क्योंकि ये क्या बता देता है? पोजीशन बता देता है एक नाउन के रेस्पेक्ट में दूसरे नाउन की। फिर आगे देखो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड्स को जोड़ने का काम, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन मतलब होता है कि सडन फीलिंग। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, उसने आपको अपने घर बुलाया कि भाई नया नया घर बना है, आके देखो तो सही कैसा है कैसा नहीं है। आप लोग चले गए घर देखने, और घर में हमने क्या देखा? बहुत आलीशान घर है, बाहर बगीचा है, बगीचे से थोड़ा सा आगे स्विमिंग पूल है। अपन एंटर किए घर के अंदर, तो घर के अंदर पूरा क्या है? नीचे की तरफ एक्वेरियम। मतलब इतना आलीशान घर है, इतना आलीशान घर है। तो आप क्या कहोगे? वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये क्या है? एक तरह की सडन फीलिंग है। क्या है? सडन फीलिंग, है ना। कभी आपको किसी रिलेटिव का या किसी भी नोन का फोन आता है, और फोन में वो क्या कह देता है? आपको ऐसा कोई दुख भरा समाचार सुना दे, तो आप क्या कहोगे? व्हाट। तो ये जो व्हाट है, वाओ, आउच, ये सारी क्या है? सडन फीलिंग्स है। आप अचानक से गिर गए ठोकर खा के, तो हम क्या बोलते हैं? आउच, मतलब लग गई। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। तो ये क्या है? इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन है। क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। जो अगली क्लास होगी वो होगी किसको लेके? नाउन को लेके। उसमें हम पूरा डेप्थ में जाएंगे कि नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कितने तरह के होते हैं, उनको समझेंगे अच्छे से, नाउन के केसेस देखेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यहां तक पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे टेंस पे। टेंस पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल और डिटर्मिनर। ठीक है, या फिर हो सकता है आर्टिकल डिटर्मिनर हम पहले लें, है ना। उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हम क्या लेंगे? उसके बाद हम लेंगे सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। इस तरह से हमको पूरी ग्रामर को क्या करना है? कवर करना है। लेकिन ये सब YouTube पे तो होगा, YouTube पे आपको फ्री भी मिलेगा, लेकिन बस एक ही चीज है, इन सब की फीस लगेगी। और वो क्या है? वो है सीधा सीधा हमारे वीडियो पे क्या करना? सब्सक्राइब। जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक ये पूरी वीडियो देख ली है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो नहीं जाएगा।
क्योंकि यही मेरी फीस है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये केवल आप तक सीमित न रहे। शेयर करने में कुछ नहीं जाएगा, बस आपके 1 या 2 मिनट खर्च होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये सारी चीजें जो किसी के पास इजीली अवेलेबल ना हो पाए उसके पास इजीली अवेलेबल हो जाए। मोबाइल तो सबके पास है, इंटरनेट भी सबके पास है, तो उसका यूज किया जाए, मिसयूज ना किया जाए। तो इंस्टाग्राम की रील्स हो चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस हो, उससे अच्छा कोई यूजफुल कंटेंट किसी के पास पहुंचे। ठीक है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।